फ्रेंड्स, आज है संडे और अभी शाम का टाइम हो रहा है। शाम के बज रहे हैं 6:15। अब मुझे कहीं जाना है, लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं चाहते थे कि वो मेरे साथ चले। इनको पता नहीं क्यों। अच्छा एक बात बताइए, आज हम आप लोग के सामने पूछते हैं, आपको सैटरडे संडे को घर से निकलने का क्यों नहीं मन? बाकी 5 दिन तो निकलते ही हैं, 5 दिन सैटरडे संडे घर पे ऑफिस जाते हैं और घर आते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते हैं ना। तो चलते हैं ना। सैटरडे संडे कहीं नहीं निकलना चाहते, घर का काम कर लेंगे। वो आपने कई ब्लॉग में देखा है, लेकिन कितना भी कुछ भी वो जेंट्स वाला काम हो, मुझे ही निकलना पड़ता है। अभी भी मुझे ही निकलना था लाडो के साथ। इसके एडमिशन के लिए जा रहे हैं। और कौन सा एडमिशन? डांस क्लास का एडमिशन। तो मैं इनको बोली नहीं, अब तो आपको ढूंढ तो ले आसपास। हाँ, ढूंढना है। तो वही आज आप ब्लॉग में देखने वाले। आज मैं अपने हस्बैंड को जबरदस्ती पकड़ के लेके जा रही हूँ। नहीं, आपको चलना है, अब बहुत हो गया 9 साल तक सैटरडे संडे अकेले भटकने का। लेकिन अब मैं ठान ली हूँ, सैटरडे संडे को हस्बैंड को मैं हर जगह लेके जाऊंगी। लेके जाएंगे अब तो। भुर भुर। हाँ, बाइक आ रहा है। अब तो बोलेगी पीछे बढ़ेगी। चलो, उसके लिए मुझे ना एक्सटर्नल माइक भी लेना पड़ेगा, ताकि बाइक में अच्छे से ब्लॉगिंग कर सकूं। नॉइज नहीं आना चाहिए बाइक का और बाहर का। तो वो भी मैं ले लूंगी कि ब्लॉग की क्वालिटी बढ़ाने के लिए जितना अपने बजट में कर सकते वो मैं करूंगी। बादल तो ऊपर है, बारिश वारिश तो ना होगा ना? होगा तो फिर उस दिन के जैसा भीग लीजिएगा। उस दिन जैसे क्या, कल ही तो आप भीगे थे। कल नहीं, परसों आ जाइएगा घर, छाता लेकर के आइएगा और हम लोग को बचा के लेके जाइएगा, ठीक है? हाँ, कितने स्वार्थी है हम लोग। एक्चुअली छाता पकड़ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और हस्बैंड तो लाडो को गोदी में लिए हुए हैं, तो छाता कौन पकड़ेगा? आधी पकड़ सकता था। हस्बैंड बताया था कि घर के पास वाले सोसाइटी में ही एक डांस क्लास है, तो चलो वहाँ पे जा कर के लाडो का एडमिशन करा देते हैं। लेकिन वो सोसाइटी बहुत बड़ी थी और उसमें बहुत सारे बिल्डिंग थे, तो हमें समझ में नहीं आया डांस क्लास कहाँ है। तो फिर वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो हमें ले कर के गए कि चलिए आपको डांस क्लास तक ले जाते, पर ये बंद था। सिक्योरिटी वाले हमें ले करके तो ले गए डांस क्लास जहाँ पे था एड्रेस, जो हमने बोर्ड में देखा था। और जब गए तो आपने देखा ही वो बंद है। सोच के आए थे, घर से महज सिर्फ 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस में था। मैं सोची थी कि आने जाने में समय बर्बाद नहीं होगा, तो बच्चों की स्टडी में भी कोई इसका असर नहीं पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे एडमिशन करा दूंगी। लेकिन क्या है कि आज और कहीं है क्या आसपास तो मेरे को आइडिया नहीं है किसी का। बिल्कुल नहीं है। वो वाला कराता है क्या? कहाँ पे? नहीं, वो अब पैक है, वो पैक वाला में नहीं लेके जाएंगे। छोटा सा डांस क्लासरूम रहेगा, तो वहाँ पे डांस बच्चे क्या सीखेंगे। लेकिन हमने ठान लिया था कि आज ही के दिन हमें लाडो के लिए डांस क्लास ढूंढना है। तो फिर गूगल में सर्च की अपने लोकेशन के हिसाब से पास के डांस क्लास में, तो ये हमें दिखा। और यहीं पे आकर के लाडो के लिए और अपने लिए भी बात किए, डांस के लिए बात करके फिर हम लोग यहाँ आ गए सब्जी मार्केट। एडमिशन नहीं कराया डांस क्लास में अभी तक, लेकिन हाँ फाइनल हो गया था कि यहीं पर डांस सिखाना है। और हमें लेना था टमाटर लेना ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि घर पे आकर के फिर खाना बनाना था। तो मैं तो जल्दी सब्ज़ी लेती नहीं हूँ, ये आपको भी पता है। इसका मेन रीज़न ये है कि मैं ज़्यादा इधर उधर घूमती नहीं हूँ सब्ज़ी के लिए, बार्गेनिंग के लिए। और हस्बैंड यहाँ पे भी टमाटर लेना नहीं चाहते थे, कह रहे थे थोड़ा सा महंगा है, थोड़ा सा आगे चलो तो इससे थोड़ा सा सस्ता वहाँ पे मिल जाता है। तो मैं बोली अब मैं तो कहीं जाने वाली हूँ नहीं, और ना आपको कहीं जाने दूँगी। अब जो भी रेट है यहीं पे ले लेते हैं। इस वजह से भी मैं सब्ज़ी लेना पसंद नहीं करती। ये जो सब्ज़ी लेने का काम है ना, ये मैं इस वजह से भी हस्बैंड को करने देती हूँ, ये काम मैं नहीं करती हूँ। तो साथ ही साथ हमने बैगन ले लिया सुबह नाश्ता के लिए। लास्ट में तो पैदल चला रहे हैं ना, और उसके चाल में हो गए पीछे आप बहुत। मैं तो लाडो को गोदी बिल्कुल नहीं लेती। फाइनली लाडो का डांस क्लास में एडमिशन आज हो रहा है, और मैं भी अपना एडमिशन इसी इंस्टीट्यूट में करा रही हूँ जहाँ पे लाडो करा रही है। इनकी माँ बेटी दोनों वहाँ पे डांस सीखेगी। तो आप तो सोच रहे होंगे कि दीप्ति तो बहुत पहले डांस क्लास में एडमिशन ली, लेकिन वो क्या है ना कि वो हमारे घर से वहाँ तक जाने में 40 मिनट्स लग रहा था, इसलिए मैं उस डांस क्लास को छोड़ दी हूँ। और ये जो डांस क्लास है वॉकिंग डिस्टेंस में मतलब 15 मिनट पड़ जाता है घर से, तो इतना तो एडजस्ट हम लोग कर सकते हैं। तो दोनों माँ बेटी वहाँ पे एडमिशन लेने वाले हैं, तो चलते हैं डांस क्लास और आपको भी दिखाते कि कैसा है डांस क्लास। अब तक आपने जो भी वीडियो देखा वो कल का था संडे का, आज है मंडे, तो वापस हम लोग आए हैं डांस क्लास के लिए। और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि अंदर से कैसा है डांस क्लास। तो लाडो का तो आज एडमिशन कर ही देना है, कल हम लोग से बात करके आए थे। तो बाहर से डांस क्लास ऐसा है, बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन हाँ घर के सामने है, 15 मिनट में पहुँच जाते हैं, तो ठीक है।
अंदर से देख लीजिए, इतना ज़्यादा स्पेशियस नहीं है लेकिन बहुत कंजस्टेड भी नहीं है। और लाडो के बैच में लाडो को लेकर के टोटल 6 बच्चे ही हैं, तो आसानी से वो डांस क्लास सीख सकते। ज़्यादा बच्चे होते तो दिक्कत होता है। ये डांस टीचर जो ग्रीन टी शर्ट में है। अब मैं लाडो को बाय करके जा रही हूँ। छोड़ दी लाडो को डांस क्लास और अभी 5:10 बज रहे हैं और 5:15 में आधी की छुट्टी होती है। तो आधी की छुट्टी होते होते मैं उसके स्कूल पहुंच ही जाऊंगी, क्योंकि इसी रूट में डांस क्लास पड़ता है जिस रूट में आधी का स्कूल है। मेरी ड्यूटी बन गई कि लाडो का तो 5 से 6:30 डांस क्लास है, लेकिन 5:15 में तो आधी की स्कूल में छुट्टी होती है। यानी कि लाडो को डांस क्लास में छोड़ने के बाद तुरंत मुझे आधी के स्कूल आना होगा, आधी को स्कूल से लेने के लिए। तो देखिए आधी निकल गया है। आईडी मिल गया? आज जाके आईडी मिला, दिखाओ। आधी का आज जाकर के आई कार्ड मिला है इतने टाइम के बाद। और लास्ट क्लास में आधी को खूब डांट पड़ी थी कि तुम आई कार्ड पहन के क्यों नहीं आई। टीचर इतना डांटी ना कि आधी बोलना चाह रहा था कि मुझे अभी तक स्कूल से आई कार्ड मिला ही नहीं है मैडम, लेकिन वो बोलने का मौका नहीं थी। इतना डांटी कि छुट्टी होने बाद आधी खूब रोया कि मम्मी मुझे स्कूल नहीं जाना, प्लीज़ मेरा दूसरे स्कूल में एडमिशन करा दीजिए। बेचारे को आई कार्ड के लिए डांट पड़ा, फ्री फोकट का, बिना मतलब का, जबकि स्कूल से मिला नहीं था। तो आज की इस मेमोरी को मैं कैच करना ज़रूर चाहूँगी, क्योंकि लाडो का आज ज़िंदगी का पहला डांस क्लास है। तो ये मेरे यूट्यूब में हमेशा हमेशा के लिए सेव हो गया। लाडो का फर्स्ट डे स्कूल का और आज डांस क्लास का फर्स्ट डे। इतनी जल्दी भागी मैं दौड़ के गई ना, आपको मैं क्या कहूँ। आपको मैं ये किस्सा सुनाना ज़रूर चाहूँगी कि मुझे ना खुद अजीब सा लग रहा है, हैरत वाली किस्सा लग रहा है कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो चलिए मैं आपको किस्सा सुनाती। अभी हुआ, अभी मैं दौड़ी में गई थी भागे। तो लाडो को मैं डांस क्लास से लेकर के आई और बीच में डेयरी दुकान से मैं दूध का पैकेट ली और घर आई। लाडो को फिर नाश्ता वगैरह करा करके उसको अच्छे से फ्रेश करके फिर मैं उसको ट्यूशन छोड़ के आ गई। तो इतने में मेरा टाइम गया लगभग 45 मिनट्स। उसके बाद मुझे सडनली ध्यान आता है कि मेरे पॉकेट में तो 500 का नोट है, मुझे उसको चेंज कराना है। तो चेंज कराने के लिए हमको 500 का नोट हम ढूंढ रहे, पॉकेट में मिल ही नहीं रहा है। तो फिर मेरा माइंड आता है, अरे यार जिस पॉकेट में मैं पैसा रखी थी बाय मिस्टेक में उसी पॉकेट में मैं मोबाइल रख दी थी और मैं मोबाइल से पेमेंट की थी दूध का पैकेट जो ली थी। यानी कि मेरा हो ना हो मेरा 500 का नोट उसी डेयरी दुकान के बाहर गिरा होगा। अब बाहर अच्छी खासी लाइट लगी हुई इस दुकान के बाहर। मैं सोची कि भाई 45 मिनट्स तो हो गए, ना जाने कितने कस्टमर आए गए होंगे, तो वो तो मिलने वाला है नहीं। कोई भी लेगा तो अगल बगल देखेगा, कोई नहीं है तो खुद लेके चला जाएगा। किसको देगा, अजनबी को तो देगा नहीं। तो फिर मैं सोची चलो ट्राई करते, क्या पता वहीं गिरा हो। मैं ना दौड़े गई कि क्या पता मिल जाए। मुझे ऐसा लगा कि शायद मिल जाए अगर भगवान की किस्मत में हुआ तो। वो 500 का नोट वहीं का वहीं डेयरी दुकान के बाहर था। मैं आपको दिखाती हूँ किस पोजीशन में था। एक्चुअली ना ऐसे मुड़ा हुआ था, ठीक है। तो ऐसे करके ये गिरा हुआ था और पूरा लाइट है और किसी का भी नजर इसमें नहीं गया।